अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन उर्दू सर्विस। आज जुमा 5 जून 2026 है। आइए आगाज करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के हुकूक की बहाली के लिए मुत्तहिदा जमहूरी तहरीक शुरू करने की अपील की। दुनिया भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौल दोस्त इकदामात को उजागर किया। गांदरबल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में हजारों अफराद ने मंशियात मुखालिफ पदयात्रा में शिरकत की। और श्रीनगर हवाई अड्डे की मुजव्वजा रनवे बंदिश पर सयाहती शोबे ने मुतबादी फ़ज़ाई सहूलत का मुतालबा किया। अब खबरी तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईदगाह श्रीनगर में खिताब करते हुए मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मगरबी एशिया को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी मुस्लिम बरादरी में यकजहती नागुज़ीर है। डॉक्टर फारूक ने अमन, समाजी हम आहंगी और इंसानियत दोस्त अक़दार के फ़रोग़ की भी अपील की। नाजरीन, सियासी महाज पर एक अहम पेशरफ्त में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम सियासी जमातों से इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर जम्मू और कश्मीर के हुकूक की बहाली के लिए मुश्तरका जमहूरी तहरीक शुरू करने की अपील की है। उनका कहना था कि रियासती दर्जे और अवामी हुकूक का मसला सियासी वाबस्तगियों से बालातर है और इसके लिए इज्तिमाई जद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। अब बात करते हैं माहौलियात की। आज दुनिया भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत में सब्ज़ाज़ारों के फैलाव और जंगली हयात की आबादी में इजाफे को अहम कामयाबियां करार दिया। उन्होंने अवाम के इज्तमाई किरदार को सराहते हुए पायदार तरक्की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इधर गांदरबल में मंशियात के खिलाफ एक बड़ी बेदारी मुहिम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक अजीमुश्शान पदयात्रा का इनेकाद किया गया। हजारों तलबा, नौजवानों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। एक और अहम खबर में वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना आयतों ने श्रीनगर में एक मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की। मुख्तलिफ वफूद ने सेहत, तालीम, सड़कों और फलाही स्कीमों से मुतालिक मसाइल पेश किए। वजीर मौसूफा ने मुतालिका हुक्काम को अवामी शिकायात के फौरी अजाले की हिदायत देते हुए अवामी फलाह को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। तवानाई के शोबे में जम्मू और कश्मीर ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। प्राइम मिनिस्टर सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मई 2026 में जम्मू और कश्मीर ने मुल्क भर में दूसरा मकाम हासिल किया है। अब तक तकरीबन 34,000 सोलर रूफटॉप तंसीबात मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिनसे 121 मेगावाट से जायद साफ तवानाई पैदा हो रही है। सियाहत से मुतालिक एक अहम खबर यह है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जुलाई से अक्टूबर तक मुजव्वजा रनवे बंदिश के ऐलान के बाद सियाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने मुतबादिल हवाई अड्डे की सहूलत का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर बरवक्त मुतबादिल इंतजामात ना किए गए तो वादी की सियाहत और मकामी मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इधर खराब मौसमी हालात के बायस जिला किश्तवाड़ इंतजामिया ने आज दोनों यात्राओं को मुअत्तल कर दिया है। मुसलसल बारिश, फिसलन ज़दा सड़कों और पत्थर गिरने की खदशात के पेश नज़र यात्रियों को सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। माशी खबरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक आलमी गैर यकीनी सूरत हाल, जोग्राफियाई कशीदगी और इफराती ज़र के खदशात के बावजूद भारतीय मईशत मजबूत बुनियादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पुलिस महकमा के फंड्स के बेहतर इंतजाम के लिए तमाम अजला और डिवीजन्स में नामजद अकाउंट्स अफसरान को ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इस इकदाम का मकसद माली शफाफियत और जवाबदेही को मजीद मजबूत बनाना है। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि श्रेयास अय्यर को भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। तिलक वर्मा को नायब कप्तान जबकि 15 साला बासलाहियत बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा सीनियर टीम में शामिल किए जाने की तवक्को है। तालीम और इख्तरा के मैदान में नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट श्रीनगर के तलबा सौरभ कुमार और आर्यान कुमार ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। उनकी स्टार्टअप बिग ब्रिक ने तामीराती मजदूरों के शोबे में डिजिटल तब्दीली लाते हुए 2,500 से जायद कारकुनों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा है।
دفاعی شعبے سے خبر ہے کہ ایئر مارشل آشوتوش دکشت کو بھارتی فضائیہ کا اگلا وائس چیف آف ایئر سٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 1 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ انہیں فضائیہ کی جدید کاری اور مقامی دفاعی منصوبوں میں اہم کردار ادا کرنے پر جانا جاتا ہے۔ اور آخر میں بین الاقوامی خبر۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کو ایک قابل اعتماد اور خود مختار شراکت دار قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم آئندہ برسوں میں 100 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں نازیہ اور پوری کشمیر پین اردو سروس ٹیم کی جانب سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔